अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तर्जमा करने जा रहे हैं हम सूरत फ़जर का। तो तर्जमे से पहले हम जाएंगे इसके पस मंज़र की तरफ ताकि इसका तर्जमा हमें सही समझ आ जाए, मफ़हूम हम सही तरह समझ सकें। सूरत का नाम फ़जर है। पहली आयत का आगाज़ भी वल फ़जर से हो रहा है, यानी फ़जर की कसम खाई जा रही है। वल फ़जर, कसम है फ़जर की। उलमा का ख्याल ये है कि यहाँ फ़जर से मुराद 10 ज़िलहज की फ़जर है। वाला यालिन आशर, और 10 रातें यानी 10 ज़िलहज्जा तक, यकम ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज्जा तक की रातें हैं। व शफ़अ वल वतर, और 10 रातें वो हैं जो अशरा रमज़ान में हैं, और वतर से मुराद लैलतुल क़दर है। लैलतुल क़दर ताक रात है। जुफ्त और ताक रातें माह रमज़ान के आखिरी अशरा की, और आखिरी 10 रातों में वतर यानी ताक रात है। कुछ कस्में खा लेने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं इन बातों में अहले अकल के लिए भारी दलाइल हैं। जो अल्लाह ताला कस्में खाकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, इन दलाइल में अक्ल वालों के लिए बहुत भारी दलाइल हैं। वो इससे समझ बूझ हासिल करते हैं, अक्ल शऊर हासिल करते हैं, यहाँ से कुछ पाते हैं, यहाँ से कुछ समझकर कामयाब होते हैं। अब छठी आयत में मज़मून का आगाज़ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आद, समूद और फ़िरऔनियों जैसी कौम ने सरकशी इख्तियार की, मुल्कों में फ़साद पैदा किया। अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब का कोड़ा मारा और सबको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं जो कोई ऐसी सरकशी करेगा अल्लाह ताला इसके साथ यही करेंगे। अब रहा इंसान का मामला। जब अल्लाह ताला इसे आज़माता है तो दो तरह आज़माता है, इज़्ज़त देकर, नेमत देकर, ज़िल्लत देकर, तंग दस्ती देकर। जब उसको इज़्ज़त मिलती है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। जब इसका रिज़्क तंग करके इसे आज़माता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला जवाब देते हैं कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अब इज़्ज़त मिलने, एक पहलू यहाँ से ये है कि इज़्ज़त मिलने, ज़िल्लत मिलने पे जब वो ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे मेरे से ऐसा किया, तो यहाँ पे उसकी एक तौहीद का पहलू मिल रहा है कि वो अल्लाह ताला को समझ रहा है। उस पे एक खुदा मौजूद है जिसका हर मामले में इख्तियार है कि वो इज़्ज़त भी दे सकता है, ज़िल्लत भी दे सकता है, फ़राखी भी दे सकता है, तंगी भी दे सकता है। अब वो तौहीद के पहलू में तो आ जाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि इज़्ज़त मिलने और ज़िल्लत मिलने में अल्लाह ताला की हिकमत क्या है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। देखिए नाज़रीन, इज़्ज़त और ज़िल्लत दो चीज़ें हैं, फ़राखी तंगी दो चीज़ें हैं। फिर आखिर ख़राबी और भलाई कहाँ है? ख़राबी और भलाई क्या है? ख़राबी इसमें है कि तुम्हें दुनिया में जो कुछ मिल रहा है इसे इज़्ज़त मत समझो। हम इसे इज़्ज़त समझ बैठते हैं। हमें अल्लाह ताला दौलत दे देते हैं, दुनिया की आराइश जब मिल जाती हैं हमें, तो हम इसको क्या समझते हैं कि ये हमें इज़्ज़त मिल गई, हमें मकाम मिल गया। यहाँ पर ख़राबी है, यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि इज़्ज़त मत समझो, ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। अगर तंगी आई है तो ये भी इम्तिहान है। इसमें भी अब जब अल्लाह ताला आज़मा रहे हैं तंगी में, तो परेशान नहीं हो, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। फिर इज़्ज़त कहाँ है, ज़िल्लत कहाँ है? इज़्ज़त किसको कहें और ज़िल्लत किसको कहें? जबकि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो धोखा है। अल्लाह ताला कहते हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत को समझकर धोखा ना खा जाओ, ये सब इम्तिहान है। अल्लाह ताला कहते हैं इज़्ज़त तुम्हें तब मिलेगी जब क़यामत के दिन इज़्ज़त दी जाएगी, और ज़िल्लत तब मिलेगी जब क़यामत के दिन तुम्हें ज़लील किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की ज़िल्लत से बचाए, हमें आखिरत में इज़्ज़त अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारी गलतियों पे जिस तरह पर्दे डाले हैं, अल्लाह ताला आखिरत में भी हमारी गलतियों पे पर्दे डाल के हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए। असर ज़िल्लत और इज़्ज़त का जो मंज़र होगा वो क़यामत के दिन होगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में इज़्ज़त दे और ज़िल्लत से बचाए। और दुनिया हमारी मुसाफ़रत का घर है, अल्लाह ताला हमें यहाँ से कामयाबियाँ अता फ़रमाए, यहाँ से कामयाब होकर हम आखिरत में अच्छा रिज़ल्ट पाएँ। तो अब चलते हैं इसके तर्जमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वल फ़जर, कसम है फ़जर की। वलयालिन आशर, और 10 रातों की। वश्शफ़अ वल वतर, और जुफ्त और ताक़ की। वल्लैलि इज़ा यसर, और रात की जब वो चलने लगे।
حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانی لہ الذکریٰ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے خوش ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے پاس، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ اللہم تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔